हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिकल ज्ञानी। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा फंगल इन्फेक्शन डिजीज़ का पार्ट 2, यानी कि जो मैंने पहले बताया था सुपरफेशियल फंगल इन्फेक्शन डिजीज़। आज मैं बताने वाला हूं आप लोगों को सिस्टमिक फंगल इन्फेक्शन डिजीज़, जो पार्ट 2 है इसका। सिस्टमिक फंगल इन्फेक्शन डिजीज़ के अंदर कौन कौन सी डिजीज़, कौन कौन सी बीमारी है, आज मैं उन बीमारियों के बारे में आप लोगों को बताऊँगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लेना चाहूँगा हिस्टोप्लाज्मोसिस फंगल इन्फेक्शन डिजीज़। हिस्टोप्लाज्मोसिस फंगल इन्फेक्शन की जो बीमारी होती है उसके जो फंगस का नाम है उसका नाम है हिस्टोप्लाज्म कैप्सुलेटम। हिस्टोप्लाज्म कैप्सुलेटम फंगस के वजह से हमें हिस्टोप्लाज्मोसिस बीमारी होती है। अब हिस्टोप्लाज्म कैप्सुलेटम जो फंगस है वो फंगस पैदा होता है बर्ड्स, यानी कि जो चिड़िया होती हैं उसके बीड से, यानी कि उसके जो बीड्स होते हैं उसके वजह से, यानी कि उसके जो मतलब एक तरह से मान के चलिए उसका जो वेस्ट निकलता है, उसके जो ड्रॉप्स निकलते हैं, यानी कि जो बीट करती है चिड़िया, उसके वजह से ये जो है हमें बीमारी होती है। अब उसके वजह से कैसे होती है? वो बीट करती है मतलब मिट्टी में बीट करते, कहीं पे भी सॉइल में बीट करती है, ठीक है। और वो किसी न किसी ज़रिए से हम तक वो फंगस पहुंच जाती है और ये बीमारी जो है फिर हमारे अंदर आ जाती है। इस बीमारी में होता क्या है कि ये बीमारी सबसे पहले जो है मतलब ये बीमारी एक तरह से बहुत ज़्यादा फैल गई थी। क्या कहते हैं, यूएसए में। यूएसए का एक पार्ट है साउथ ईस्ट अमेरिका, ठीक है। साउथ ईस्ट अमेरिका के अंदर ये बीमारी बहुत ही ज़्यादा फैल गई थी। मतलब एक तरह से जैसे कोरोना पूरे दुनिया में फैल गई है, ये तो कोरोना पूरे दुनिया में फैली थी, लेकिन इसी तरह से ये बीमारी साउथ ईस्ट अमेरिका में फैल चुकी थी पूरी तरह से, क्योंकि ये एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसफ़र हो जाती थी बीमारी, ठीक है। ये एक तरह से पेंडेमिक बन गई थी साउथ ईस्ट अमेरिका के अंदर, ठीक है। इस बीमारी में जो फंगस है वो फंगस का जो है वो दो टेम्परेचर में अपने आप को सर्वाइव कर सकता है। यानी कि जो इन्वायरमेंट, यानी कि हमारी बॉडी से बाहर जब फंगस मिट्टी में पड़ा होता है तब भी वो अपने आप को सर्वाइव कर सकता है 25 डिग्री सेल्सियस में। उसके बाद जब हमारी बॉडी में आ जाती है 37 डिग्री सेल्सियस में भी ये फंगस अपने आप को सर्वाइव कर सकती है और धीरे धीरे हमारे जो है लंग्स में इन्फेक्ट करने लग जाता है और धीरे धीरे उसके बाद पूरी बॉडी में इन्फेक्ट कर जाता है। ये जो हमारे इंडिया में ज़्यादातर ये बीमारी होती है, ये होती है वेस्ट बंगाल में, ठीक है। वेस्ट बंगाल में ख़ासकर जो लोग किसान जो होते हैं खेतों में काम करते हैं उनको ये बीमारी ज़्यादा होती है। और इस बीमारी में जो सिम्टम्स आते हैं वो सिम्टम्स हैं जैसे कि हेडेक हो जाएगा, आपको खांसी आ जाएगी, मतलब सर दर्द होगी, खांसी आएगी, बुखार आएगा, ठीक है। तो ये है हिस्टोप्लाज्मोसिस डिजीज़ फंगल इन्फेक्शन डिजीज़। हिस्टोप्लाज्मोसिस फंगल इन्फेक्शन बीमारी ये थी, ठीक है। अब मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट डिजीज़ के तरफ जिसका नाम है क्रिप्टोकोकस। क्रिप्टोकोकसिस वो बीमारी है जो हमारे ज़्यादातर मतलब ये बीमारी सर से रिलेटेड है, ठीक है। क्रिप्टोकोकसिस बीमारी जो है हमारे सर से रिलेटेड है, यानी कि हमारे ब्रेन से रिलेटेड है, ठीक है। ये जो बीमारी होती है जिस फंगस के वजह से, उस फंगस का नाम है क्रिप्टोकोकस, ठीक है, और बीमारी का नाम है क्रिप्टोकोकसिस। तो ये जो बीमारी होती है हमारे ब्रेन में होती है ये वाली बीमारी, ठीक है। और ख़ासकर ये बीमारी उन लोगों को ज़्यादा होती है जो ऑलरेडी किसी बीमारी में होती है, बड़ी बीमारी में, जैसे कि एड्स, जिसके जो है इम्यून सिस्टम जिसका कम होता है उसको ये बीमारी ज़्यादा अटैक करती है। मतलब ये बीमारी जो होती है हमारे ब्रेन में होती है। इसमें जो सिम्टम्स हैं वो है आपका जो है डबल आपको दिखाई देने लग जाएगा, आपका जो विज़न होगा वो डबल हो जाएगा, यानी कि कोई भी चीज़ अगर आप देखोगे तो थोड़ा थोड़ा आपको डबल दिखाई देने लग जाएगा, ठीक है। और इसमें जो है हमारे सर में, मतलब हमारे सर में पेन होने लग जाता है और हमारे आँखों में भी इसमें दर्द होने लग जाता है, ठीक है, इस वाली बीमारी में, क्रिप्टोकोकसिस डिजीज़ के अंदर, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि क्रिप्टोकोकसिस डिजीज़ क्या है और किस फंगस के वजह से ये डिजीज़ हमें होती है और बॉडी के किस पार्ट में होती है, ठीक है। अब मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट डिजीज़ के तरफ। नेक्स्ट बीमारी है वो है, अगली डिजीज़ जो है सिस्टमिक फंगल इन्फेक्शन की जो अगली डिजीज़ है वो है ऑक्सीडियोआइडियोमाइकोसिस, ठीक है। ऑक्सीडियोआइडियोमाइकोसिस जो बीमारी फंगल इन्फेक्शन वाली बीमारी होती है
जिस फंगस की वजह से, उस फंगस का नाम है ऑक्सीडियोआइडिस इमिटिस। ऑक्सीडियोआइडिस इमिटिस फंगस के वजह से ही हमें ऑक्सीडियोआइडियोमाइकोसिस बीमारी होती है। ऑक्सीडियोआइडियोमाइकोसिस बीमारी का जो है दूसरा नाम है वैली फीवर, ठीक है, वैली फीवर इसका दूसरा नाम है। और ये फीवर भी यानी कि ये बीमारी भी साउथ ईस्ट अमेरिका में बहुत ज़्यादा फैल गई थी। और ये जो फंगस है ऑक्सीडियोआइडियोमिटिस, ये जो फंगस है ये हमारे बॉडी के कुछ पार्ट्स में जाना ज़्यादा पसंद करता है। हमारी बॉडी के कुछ हिस्सों में जाना ये फंगस ज़्यादा पसंद करता है, जैसे कि हमारी स्किन में, ठीक है, और हमारे जो है बोन्स में, और हमारे जो है सर के तरफ यानी कि माइंड ब्रेन के तरफ जाना ज़्यादा पसंद करता है। तो जब ये बीमारी इन जगहों पे जाना ज़्यादा पसंद करता है तो जाहिर सी बात है इन्हीं हिस्सों से यानी इन्हीं पार्ट्स से रिलेटेड हमें बीमारी होगी, ठीक है। और इसमें जो सिम्टम्स आते हैं वो है आपका जो है टायर्डनेस यानी कि थकावट हो जाएगी बहुत ज़्यादा। जाहिर सी बात है कि माइंड की तरफ बीमारी जाएगी तो थकावट होगी। फीवर, वैली फीवर नाम है तो इसमें फीवर तो आएगा ही आएगा, ठीक है। इसमें कफ भी आती है यानी कि खांसी भी आती है, ठीक है। इसमें अब वेट लॉस हो जाएगा हमारा, इसमें वेट लॉस हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट डिजीज़ की तरफ, म्यूकोरमाइकोसिस, ठीक है। म्यूकोरमाइकोसिस जो बीमारी होती है वो जिस फंगाई को जैसे उस फंगाई का नाम है म्यूकोरेल्स, ठीक है। और म्यूकोरमाइकोसिस जो डिजीज़ है आप लोग नया सुन रहे हो, ये मैं आप लोगों को बता दूं, इसका जो दूसरा नाम है वो है ब्लैक फंगस। ब्लैक फंगस का तो नाम आप लोगों ने बहुत सुना होगा, अभी जो कोविड चल रहा था उसमें कि एक नई बीमारी आ गई है ब्लैक फंगस, आप लोगों ने बहुत सुना होगा। एक्चुअली ये बीमारी नई नहीं है, ये बहुत पुरानी बीमारी है, ठीक है। इसका जो है एक्चुअली असल नाम किसी को पता नहीं था, ठीक है। और ब्लैक फंगस एक फंगल डिजीज़ है, कोविड एक वायरल डिजीज़ है, तो दोनों में बहुत फ़र्क है। सिम्टम्स भले ही सेम, बहुत सारे सिम्टम्स मैच कर रहे हैं कोविड और इसके, ठीक है, लेकिन ये दोनों बीमारी जो है अलग अलग है। ब्लैक फंगस एक फंगल इन्फेक्शन डिजीज़ है और कोविड जो है वो एक वायरल डिजीज़ है, ठीक है। तो हम बात करते हैं ब्लैक फंगस के बारे में यानी कि म्यूकोरमाइकोसिस डिजीज़ के बारे में, ठीक है। म्यूकोरमाइकोसिस डिजीज़ जो है ज़्यादातर उन पेशेंट को होते हैं जिनका इम्यूनिटी बहुत वीक होता है, ठीक है, यानी कि एड्स के पेशेंट को, ठीक है, एड्स के पेशेंट को ये बीमारी बहुत आसानी से हो जाती है, बहुत जल्दी हो जाती है। उसके बाद कैंसर पेशेंट को ये बीमारी बहुत आसानी से और बहुत जल्दी हो जाती है। उसके बाद जो है ये बीमारी डायबिटिक पेशेंट को बहुत जल्दी हो जाती है। जिन पेशेंट को शुगर की बीमारी है उनको ये जो है बीमारी ब्लैक फंगस बहुत ही जल्दी हो जाती है, ठीक है। इसमें जो आपका जो है सिम्टम्स है वो है अब जैसे रनी नोज़ हो जाएगा, आपका जैसे नाक बहता रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपको जो है जैसे एक चेहरे के किसी भी एक तरफ या तो इस तरफ या इस तरफ सूजन आ जाएगा और दर्द होने लग जाएगा, ठीक है। इसमें हेडेक भी बहुत ज़्यादा होता है, सर में दर्द भी बहुत ज़्यादा होने लग जाता है और इसमें बुखार तो आता ही है, ठीक है। और इसके साथ ही साथ एक और सिम्टम्स है, इसमें जो है हमें ब्लड दिखाई देने लग जाता है यानी कि धुंधला धुंधला दिखाई देने लग जाता है इस बीमारी के अंदर, ठीक है। चलो अब फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट डिजीज़ की तरफ। आज आप लोगों को पता चल गया ब्लैक फंगस किसको कहते हैं, ठीक है। आज के बाद आप लोग कंफ्यूज नहीं रहोगे कि ब्लैक फंगस जो आई थी कोरोना के टाइम पे डिजीज़, ये कौन सी बीमारी है वो आपको आज पता चल गया, ठीक है। अब मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट डिजीज़ की तरफ जिसका नाम है ब्लास्टोमाइकोसिस, ठीक है। ब्लास्टोमाइकोसिस जो बीमारी होती है जिस फंगाई की वजह से, उस फंगाई का नाम है ब्लास्टोमाइसिस डर्मेटाइटिस। ब्लास्टोमाइसिस डर्मेटाइटिस उस फंगस का नाम है जिसके वजह से ब्लास्टोमाइकोसिस बीमारी होती है हमें, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये बीमारी जो है मतलब हमारे जो है ये बीमारी हमें हमारी बॉडी में हर जगह ऑलमोस्ट पूरी बॉडी को इन्फेक्ट कर देती है ये बीमारी, ठीक है। और इस बीमारी ये जो फंगस है ये भी हमारे कुछ पार्ट्स में, बॉडी के कुछ पार्ट्स में जाना ज़्यादा पसंद करता है, जैसे स्किन, बोन, आपका जो है जॉइंट्स में और नर्वस सिस्टम में भी ये बीमारी ज़्यादातर होती है। इसमें जो सिम्टम्स आते हैं वो है आपका कफ है यानी कि खांसी है, बुखार है और निमोनिया है। ये बीमारी सीरियस है क्योंकि इसमें जो है सांस लेने में भी दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो आज आप लोगों को पता चल गया ब्लास्टोमाइकोसिस डिजीज़ भी कौन सी होती है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट डिजीज़ की तरफ। जो नेक्स्ट डिजीज़ है हमारी, जो अगली जो बीमारी है वो है न्यूमोसिस्टिस। न्यूमोसिस्टिस जो बीमारी होती है जिस फंगाई की वजह से
उसका नाम है न्यूमोसिस्टिस ज़ायरोवैक्साई। ठीक है, न्यूमोसिस्टिस ज़ायरोवैक्साई फंगाई की वजह से हमें जो बीमारी होती है वो है न्यूमोसिस्टिस। ठीक है, न्यूमोसिस्टिस बीमारी के अंदर जो है ये बीमारी हमारे लंग्स में होती है। ठीक है, न्यूमो से आप एक ही बात समझ लो कि ये जो है ये बीमारी जो है हमारे फेफड़ों से हमारे लंग्स से रिलेटेड है। ठीक है, ये बीमारी जो है हमारे लंग्स को जो है सूजा जाता है, स्वेलिंग आ जाती है हमारे लंग्स में, और इसमें जो है हमारे लंग्स में जो है पानी भर जाता है, यानी कि हमारे फेफड़ों में पानी भर जाता है। और इसमें ये जो बीमारी होती है ज़्यादातर वही एड्स पेशेंट को ज़्यादातर ये बीमारी होती है, और उन लोगों को होती है जिनका इम्यून सिस्टम बहुत कम है। ठीक है, बहुत ही वीक है, इम्यून सिस्टम का जो पावर है वो बहुत कम है, उन लोगों को ये बीमारी ज़्यादा होती है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि जो सिस्टमिक फंगल इन्फेक्शन डिजीज़ है वो जो है जिन लोगों का भी इम्यून सिस्टम कम है उन लोगों को जो है ये सिस्टमिक फंगल इन्फेक्शन डिजीज़ ज़्यादा होती है। यानी कि ये जो मैं अभी बीमारियां बता रहा हूँ ये सब बीमारी उन लोगों को ज़्यादा होती है जिनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक है। ठीक है, इसमें जो है जैसे न्यूमोसिस्टिस बीमारी में जो है न्यूमोसिस्टिस बीमारी में इसमें जो सिम्टम्स आते हैं ये आता है बुखार। ठीक है, उसके बाद दूसरा है ड्राई कफ यानी कि सूखी खांसी। उसके बाद हमारे चेस्ट में पेन होने लग जाता है, हमें सांस लेने में दिक्कत होती है, और हमारा जो है इसमें वेट लॉस यानी कि हमारा जो है वज़न भी कम हो जाता है। ठीक है, तो ये थी न्यूमोसिस्टिस बीमारी के बारे में। ठीक है, और उसके बाद मैं नेक्स्ट डिजीज़ की तरफ, हमारी नेक्स्ट डिजीज़ है वो है एस्परजिलोसिस। ठीक है, एस्परजिलोसिस जो बीमारी जो फंगल इन्फेक्शन वाली डिजीज़ होती है जिस फंगस की वजह से, उसका नाम है एस्परगिलोमा। ठीक है, एस्परगिलोमा उस फंगस का नाम है जिससे हमें एस्परजिलोसिस बीमारी होती है। ठीक है, इसमें जो है ये बीमारी हमारे लंग्स में होती है, यानी हमारे फेफड़ों में होती है। ठीक है, तो इस बीमारी में जो सिम्टम्स आता है वो फीवर होगा, उसके बाद आपका जो है सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी। इस तरह से दिक्कत हो जाती है सांस लेने में जैसे अस्थमा पेशेंट को, जैसे दमे के पेशेंट को सांस लेने में परेशानी होती है, वैसे ही इस बीमारी में भी हमें सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। उसके बाद हमारे चेस्ट में पेन होने लग जाता है, उसके बाद हमारा वेट लॉस हो जाता है। ठीक है, इसमें एक और ख़ास सिम्टम है जो कि जब हम खांसी करते हैं तो ब्लीडिंग आ जाती है। ठीक है, यानी कि जो हमारा स्पूटम है, जो हमारा थूक है, उससे जो है ब्लीडिंग आने लग जाती है। ठीक है, ये थी एस्परजिलोसिस डिजीज़। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट डिजीज़ की तरफ जिसका नाम है सिस्टमिक कैंडिडियासिस। ठीक है, सिस्टमिक कैंडिडियासिस डिजीज़ जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ कैंडिडाज की वजह से ही ये बीमारी होती है। यानी कि इसमें जो है बहुत सारे जो है कैंडिडाज जो है इसका जो है कारण होता है ये बीमारी होने का। इसमें बहुत सारे कैंडिडाज जो है मिलकर इन्फेक्ट करती है इस डिज़ीज़ के अंदर, यानी कि सिस्टमिक कैंडिडियासिस डिजीज़ के अंदर। ठीक है, सिस्टमिक कैंडिडियासिस डिजीज़ जो है वो मतलब ज़्यादातर मेल और फीमेल के प्राइवेट पार्ट्स में होते हैं, और जो है मुंह में जो होते हैं जो सफ़ेद सफ़ेद छाले टाइप के पड़ जाते हैं। इसमें जो सिम्टम्स आता है वो बता देता हूँ मैं आपको। जो मुंह में सफ़ेद सफ़ेद छाले टाइप के जो हमारे बन जाते हैं अल्सर टाइप के, माउथ अल्सर टाइप के, वो जो है ये इसका एक सिम्टम्स है। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद जो है जैसे मेल का जो प्राइवेट पार्ट है पेनिस, उसमें जो है इन्फेक्शन हो जाएगा, स्वेलिंग आ जाएगी। फीमेल में जो है जैसे वेजाइनल इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, और जो हमारे जो नेल्स है, नेल्स के जो बाउंड्री हैं वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाएगा इस बीमारी के अंदर। ठीक है, तो आपको अब पता चल गया कि जो इन्फेक्शंस होते हैं मेल फीमेल में प्राइवेट पार्ट में, तो वो क्या कहते हैं सिस्टमिक कैंडिडियासिस डिजीज़ की वजह से ही होती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ये था सेकंड पार्ट फंगल इन्फेक्शन डिजीज़ का। ठीक है, फर्स्ट पार्ट मैंने बताया था सुपरफेशियल फंगल डिजीज़ के बारे में, जितनी भी बीमारियां थी उसके अंदर उसके बारे में बता दिया। आज मैंने आप लोगों को बताया है सिस्टमिक फंगल इन्फेक्शन डिजीज़ के बारे में, जितनी भी बीमारियां थी वो सब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। मतलब मैंने इतने कम समय में जो है आप लोगों तक जो जानकारी दी है वो बहुत ही मतलब कम समय में दे दी है। ठीक है, इतने कम समय में आप कहीं पे भी जो है इतने सारे डिजीज़ के बारे में, उसके सिम्टम्स के बारे में, उसमें होता क्या है, कहाँ से आता है, ये सब आपको कहीं जानकारी नहीं मिलेगी। इसमें जो है जो मेरी वीडियोस में आप लोगों को
कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जो मिल जाती है वो और कहीं नहीं मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा आप लोगों को। ठीक है, मिलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।